गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या थे। तो यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड नाउ अब रीडिंग को शुरू करते हैं। आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस का इस्तेमाल करूँगी। एक मेरे पास वाइट कलर का आपने देखा होगा, और एक है ये पिंक कलर का। ये दोनों ही पुराने हैं। इसका मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है रीडिंग्स में कभी, मतलब आज सडनली मेरा मन किया कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। अदरवाइज़ मैं इसका इस्तेमाल करती नहीं। मैंने बना तो लिया था इसको, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद अब अभी होना था, क्योंकि हर चीज़ की कहते हैं एक डिवाइन टाइमिंग होती है, परफेक्ट टाइमिंग होती है। तो आई थिंक ये बने बहुत पहले, लेकिन यूज़ आज हो रहे हैं। सो एक वाइट है, एक पिंक है, और जो मैंने बोला था आपको कि मैं न्यू बनाऊंगी तो वो रेड कलर का होगा। ओके, सो चलिए अभी हम इसी से देखेंगे उनके लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे। ओके, सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, द मिस्टीरियस 369 फैमिली के मेंबर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी अ मैसेज। ओके, सो लेट्स सी। एडिक्शन, तो सबसे पहला मैसेज आया हमारे पास एडिक्शन। आई थिंक मैंने अगर इस डेक का इस्तेमाल नहीं किया ना, वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा, बताती हूँ, कि मैंने जो लिखा है ना, आई थिंक वो विजिबल अच्छे से नहीं हो पाएगा, लिखा ठीक नहीं है। तो आई थिंक मैंने इसी वजह से इस डेक का इस्तेमाल नहीं किया होगा, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है। बट आज मेरा मन किया तो मैंने ले लिया। सो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज आया है एडिक्शन का। आपको क्लियर है क्या? क्योंकि स्क्रीन ना कभी भी ब्लर हो जाती है, समझ ही नहीं लगता इसको क्या दिक्कत है। या सो एडिक्शन का मैसेज यहाँ पर बताता है। एडिक्शन से बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये कि कल रात ये आपको मिस डेफिनेटली कर रहे थे। आपकी एक आदत लगी हुई है इनको रात में आपसे बात करने की, रात में आपसे बात करके सोने की, लेट नाइट तक आपसे बातें करने की। तो कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को, उन्हीं पलों को ये कल बहुत मिस कर रहे थे। इनका मन था कि काश आज भी फिर से वही पहले जैसी बातें हो जाएं। ओके, हो सकता है अगर आप कांटेक्ट में हो तो हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से आप दोनों की बात ना हुई हो, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको। अगर आप सेपरेशन में हो तो भी ये मिस कर रहे थे आपको। ओके, और किसी को अगर बेचैनी होती है, अगर किसी को जो है, ये देखो उल्टे पुल्टे, किसी को अगर बेचैनी होती है, और ज़रूरी नहीं है ना कि वो इंसान बोले ही बोले कि हाँ भाई मेरे दिल का ये हाल है। बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, राइट। सो हाँ, इनको आदत तो है आपकी, और याद आती है इनको समय समय पर, जैसे आपसे बात करने की आदत। ओके, तो वो कहीं ना कहीं इनको याद आती है। ओके, सो सबसे पहला मैसेज एडिक्शन। पैशनेट रिलेशनशिप, काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप आई थिंक आप दोनों का रहा है। आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं। सो लाइक काफ़ी पैशनेट भी कल रात फील कर रहे थे। एंड यस, ये मिस तो आपको कर ही रहे थे, और ये सोच रहे थे कल रात आपके रिलेशनशिप की, जैसे कि कभी जो आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, ठीक है, किस किस तरीके से शुरुआत हुई, कैसे कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ, कब झगड़े हुए, कब बात बंद हुई, फिर से बात शुरू हुई, किसने पहले अप्रोच किया, किसने क्या कुछ बोला। आई थिंक ये वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी। किस रिलेशनशिप में किस तरीके के उतार चढ़ाव आए हैं, ये रिलेशनशिप जब से शुरू हुआ है तब से अब तक कैसे कैसे चला है,
तो मतलब ये सोच रहे थे अरे इतना कुछ हम दोनों ने साथ में बिताया, इतना कुछ हम दोनों ने साथ में किया है, लाइक वो याद करना, पुरानी बातों को याद करना, तो ये वो वाली एनर्जी है। ऑलराइट, नाउ फाइट। सी मैंने बोला था ना कि कब क्या हुआ, तो वो चीज़ें तो इनको याद आ रही है। लास्ट टाइम हो सकता है आप दोनों के आर्गूमेंट हुए हो, फाइट हुई हो किसी बात को लेकर के। फाइट का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को घुसा टिका दें, नहीं। फाइट का मतलब है कि लाइक आर्गूमेंट हुए हो आपके उनके साथ, बहसबाजी हुई हो किसी बात को लेकर के। लास्ट टाइम हुई तो उसको याद कर रहे थे, और अगर कभी हुई तो उसको याद कर रहे थे। लाइक मान लो कि आप सेपरेशन में भी चल रहे हो, तो वो कोई बिना किसी रीज़न के सेपरेशन हो गया, कोई रीज़न नहीं था। सो जैसे कभी रिलेशनशिप में हुई आप दोनों की आर्गुमेंट, तो उसको याद कर रहे थे। अदरवाइज अगर लास्ट टाइम हुई तो वो उसको याद कर रहे थे। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और इरिटेशन दोनों साथ में आए हैं। हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अब आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या आपसे मिल ही नहीं पाते हैं, या अभी तक आपसे ये मिले ही नहीं है। ये चीज़ इनको बड़ी इरिटेट करती है, और इस चीज़ को लेकर के कल रात थोड़ा इरिटेशन में भी थे, परेशान थे ये कि यार क्या यार हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा, कभी हम ढंग से मिल भी नहीं पाए, कभी हम एक दूसरे के साथ टाइम भी ठीक से नहीं बिता पाए, अगर सेपरेशन में चल रहे हो तो। और अगर नहीं हो तो, और जैसे कि आप कांटेक्ट में हो बट लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये चीज़ इनको बड़ी इरिटेट करती है कि क्यों है ये लॉन्ग डिस्टेंस, काश हम एक दूसरे से रोज़ मिल पाते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाते, ऐसे थॉट्स हैं। ओके, नाउ और देखते हैं कन्फ्यूज़न। ओके, कल रात इनको कन्फ्यूज़न भी थी किस चीज़ को लेकर के, लेट्स क्लियर, अगर होता है क्लियर तो। ये क्या मैसेज है, फियर ऑफ रिजेक्शन, एंड यहाँ पर इसके साथ है कमिटमेंट। हो सकता है कि कमिटमेंट की प्रॉब्लम चल रही हो आप दोनों के कनेक्शन में। हो सकता है आप कमिटमेंट मांग रहे हो बट ये नहीं दे पा रहे, तो आपने कहा कि भाई जब कमिटमेंट नहीं है तो चलो आगे, फिर क्या काम है। हो सकता है ना आपने कहा हो कि भाई जब कमिटमेंट नहीं है तो मैं क्यों टाइम अपना इन्वेस्ट करूं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि कंफ्यूज है ये इस कनेक्शन को लेकर के। कल रात ये कंफ्यूज थे, मतलब इनको ये नहीं समझ में आ रहा था, ये सोच रहे थे कल रात कि क्या अभी भी हमारा कोई फ्यूचर बाकी है, क्या हम फिर से हमारी बातें होंगी, क्या हमारे रिलेशनशिप में फिर से वो चीज़ें होंगी जो हो चुकी हैं, एंड क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे अप्रोच करना चाहिए, आगे से मुझे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। देन फिर सडन थॉट कि अगर मैंने अप्रोच किया और उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर चलो ठीक है रिजेक्शन को देख लेंगे, लेकिन अगर फिर से उसने कमिटमेंट की बात की, मेरे पास तो है ही नहीं कमिटमेंट देने को। सो ये इनके थॉट्स थे कल रात। ओके, इस तरीके के सोच रहे थे। वैसे तो ये बहुत प्यारा डेक है और इसके मैसेजेस भी बहुत प्यारे हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस, यस, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई अगर ये भी प्रॉब्लम है तो क्यों है, क्योंकि शायद आपका रिलीजियस डिफरेंसेस है, मतलब रिलीजन का डिफरेंस है, आपका रिलीजन कुछ और है, उनका रिलीजन कुछ और है। तब ये भी चीज़ जो है कमिटमेंट को प्रॉब्लम लेकर के आती है, कमिटमेंट देने में और रिश्ते के आगे बढ़ने में। तो हो सकता है कि लाइक आपकी तरफ से अच्छा हो बट उनकी तरफ से नहीं है, या वाइस वर्सा, उनकी तरफ से अच्छा है बट आपकी तरफ से नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये इश्यूज़ दिखते हैं। इन इश्यूज़ के बारे में सोच रहे थे कि यार मैं कैसे कमिटमेंट दूँ, या फिर वो मुझे कैसे कमिटमेंट देगी या देगा, ये प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में। तो क्या कुछ ग्रोथ है हमारे रिश्ते की, क्या कुछ होगा हमारा आगे, या फिर ऐसे ही है। इंटीमेसी, ओके, हाँ जी। तो ये आपके भाई स्ट्रॉन्ग थॉट है कल रात के कि ये करीब तो ये आपके आना चाहते थे। अगर आप इनके सामने होते तो आई फील कि एक प्यारा सा रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता इंटीमेसी के कार्ड के साथ और ये पैशनेट रिलेशनशिप के कार्ड के साथ। तो यही एनर्जी दिखती है। ओके, सो वो चीज़ है यहाँ पर कि ये हाँ आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे जो है आँखों में आँखें मिला कर के आपसे बातें करना चाहते हैं।
तो वो इनके सपने हैं। तो इनका ये है कि क्या ये चीज़ें हो सकती है, कभी कभी हम करीब जाएंगे। जैसे अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मान लीजिए आप ऑनलाइन मिले हो उनसे, तो इनका ये सोचना था कि क्या कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं उससे मिलूँगा या मिलूँगी। सो ये था फैमिली इश्यूज़। भाई ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे तीसरे इंसान की प्रॉब्लम है फैमिली इश्यूज़। घर वालों की प्रॉब्लम आती है, घर वालों की प्रॉब्लम होती है हमेशा, और रिश्ते में जो है वो बात ही नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। सो आई थिंक फैमिली इश्यूज़, फिर इनका फैमिली इश्यूज़ पे ध्यान देता है। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या जैसे भी रिलेशनशिप में हो, शायद फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, किसी की भी हो सकती है, आपकी या उनकी। फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जिसकी वजह से भी जो है मिलना नहीं हो पाता, अगर कभी प्लान भी करो तो मे बी। यहाँ पर है कार्मिक्स। ओके, कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, आप दोनों कार्मिक्स भी हो सकते हो, बट कुछ लोग कहते हैं कि कार्मिक कनेक्शन अच्छा नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, कार्मिक कनेक्शन में जितना पैशन होता है ना, उतना किसी कनेक्शन में नहीं होता। कार्मिक्स अगर सच में प्यार करें ना, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनका जुनून से भरा हुआ रिश्ता होता है, पागलपन, क्रेजी लव होता है। कार्मिक्स अगर कार्मिक्स थोड़ा हीलिंग कर लेना, अगर कार्मिक्स दोनों पार्टनर वैसे हैं कि हाँ भाई हम एक ही चीज़ पर रहेंगे, सो इसका मतलब ये है कि उस रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो बहुत पैशनेट रिश्ता होता है। सो हो सकता है आप दोनों कार्मिक्स हो, तो ये कभी मत सोचो कि कार्मिक कनेक्शन बुरे होते हैं। कार्मिक कनेक्शंस बुरे नहीं होते हैं एक्चुअली। अगर इनर वर्क ठीक से किया जाए तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। अगर एक ही चीज़ के साथ रहा जाए, लॉयल रहा जाए, तो रिश्ते अच्छे होते हैं। क्रेविंग, यस, वो तो मुझे दिख ही रहा है। क्रेविंग तो ये कर रहे थे भाई, कल रात क्रेव कर रहे थे ये बहुत ज़्यादा। मिलना है, देखना है उसको, क्या हम मिल पाएंगे, क्या मैं उसको देख पाऊँगा, क्या हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो पाएगा, पहले जैसा हो पाएगा। तो यही था रिकन्सिलेशन। सी मैंने बोला ना यहाँ पर कि मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये थॉट्स इनके कल रात थे, एंड यहाँ पर रिकन्सिलेशन का कार्ड आ ही गया है। नाउ और कुछ कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड दो एनर्जीज को बताता है। एक तो जस्टिस, जो जस्टिस होता ही है, और एक जस्टिस होता है अपनी गलतियों को सुधारना। ओके, तो दो जस्टिस की बात करता है। जस्ट अ मिनट, ये फ़ैन की वजह से ना मुझे बार बार इसकी तरफ ध्यान जा रहा है, मैं इसको साइड में रखती हूँ। सो या जस्टिस का कार्ड यहाँ पर अननेसेसरली वरिंग का कार्ड है। यहाँ पर बिना मतलब ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा टेंशन लेना, ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा सोचना। ये ओवर थिंक आई थिंक कि रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओवर थिंक की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस कनेक्शन में, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। सो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहली चीज़ हो सकता है इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया हो इस रिश्ते के लिए। ओके, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो ठीक है, आपने जैसा कहा वैसे मान लिया कि नहीं मिल सकती या नहीं मिल सकता, इट्स ओके, देन वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। या फिर और भी बहुत अलग तरीके के कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो ये कहीं ना कहीं खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हैं कि मैंने इतना पेशेंस रखा, मैंने इतना सब्र रखा, तो मुझे उसका कुछ फ्रूट मिलना चाहिए, मुझे उसका कुछ रिज़ल्ट मिलना चाहिए, कम से कम मैं उससे मिलूँ तो सही, कम से कम मैं उससे देखूँ तो सही। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो हाँ, यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी है, और ये एनर्जी आपसे भी मिल सकती है। हो सकता है आप जस्टिस मांग रहे हो अपने लिए, या ये किसी तरीके का जस्टिस मांग रहे हो। ओके, सो ये इनकी मुझे एनर्जी दिखती है यहाँ पर। अब मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी दूसरे डेक से। हमारे पास एक और डेक है बहुत प्यारा सा, कहाँ गया वो, कहाँ रखा है, ये रहा, बैठा। हैंड रिटन मैसेज का नहीं है ये वाला दूसरा डेक है। ये डेक, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, देखते हैं। एक चीज़ तो मुझे ज़रूर पता चली यहाँ से
कि आपके पार्टनर ना सोचते तो बहुत है भाई आपके बारे में, मतलब आपको अगर ऐसा लगता है ना उनका छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तो आप गलत हो। उनका सब ध्यान है, वो बस जताते नहीं है, शो नहीं करते हैं कि उनको पता है कि आप किस चीज़ से इरिटेट हो रहे हो, उनको पता है कि आप किस चीज़ से जेलस फील कर रहे हो, उन्हें पता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा हर्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लाइक आपको शो नहीं कर रहे कि उन्हें पता है, और वो है नॉर्मल, बट उनको आइडिया है कि हाँ भाई वो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते, समझ रहे हैं वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और आप कितना चाहते हो या कुछ, बट शो नहीं करते कि उनको समझ लग रही है। वो ऐसे बने हुए कि नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत शरीफ बच्चा हूँ, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। फिर मेरे को बोला जाएगा कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं करती हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ से इनकी लास्ट नाइट थॉट्स। गो आउटसाइड, ओके, हो सकता है ये अपने टेरेस वगैरह पे घूम रहे हो रात के टाइम, या हो सकता है ये कहीं बाहर हो, ये हो सकता है जैसे ये हो सकता है जैसे कि गांव वगैरह में गए हो, ठीक है, ये वहाँ हो तो ये लाइक वहाँ पर ऐसा है कि खुले में थे या छत पर घूमना, सो ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि बाहर थे कल रात काफ़ी देर तक तो, एंड अकेले थे और यही सारे थॉट्स के साथ थे, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर, यही सारे थॉट्स इनके चल रहे थे। अगेन वही खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और ये सब कुछ सोचना। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, हाँ जी, तो ये आपका कनेक्शन हो सकता है कि आप किसी जर्नी में हो इनके साथ, तो ये भी एक उस जर्नी का ही हिस्सा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कल रात फील कर रहे थे। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो इसका मतलब तो ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए फील कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा ही क्रेव कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि हम क्यों मिले, हमारा मिलने का रीज़न क्या था, और हम क्यों बिछड़ गए, और अब हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होना है, क्या लिखा है किस्मत में, ऐसे क्वेश्चंस थे इनके। ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कल रात ये भी सोच रहे थे इस रिश्ते के बारे में कि हमारा रिश्ता कितना अच्छा है, कि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, ये अपने रिश्ते की अच्छाइयों को कल रात देख रहे थे, ओके। और शायद ट्विन फ्लेम स्टेजेस का कार्ड भी यहाँ पर वही है, क्योंकि ये भी एक वही बताता है कि कुछ सोच रहे थे, कुछ ऑब्जर्व, कुछ रियलाइज़ ही कर रहे थे ना, तो आई थिंक ये खूबियाँ देख रहे हैं इस रिश्ते की, और ये भी देख रहे हैं कि हम दोनों कितना विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर, चाहे हम आज बेशक अलग है लेकिन फिर भी भरोसा है एक दिल से। रीचिंग आउट, यस, ये जो है बहुत जल्दी आपसे बात कर लेंगे भाई। अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कल रात हुई है आप में से बहुत लोगों की बात, और नहीं हुई है तो हो जाएगी, क्योंकि ये रीच आउट करने की सोच रहे हैं, ये आपसे बात करने की सोच रहे हैं। सून मैसेज मिलने वाला है बहुत जल्दी ही। तो यहाँ पर कितना प्यारा कार्ड आया यार, कॉल मैसेज इनका कभी भी आ सकता है। यहाँ पर कॉल है और यहाँ पर मैसेज है, हो गया ना कॉल मैसेज, सो या ब्यूटीफुल। अबंडनमेंट, अबंडनमेंट एक हर्मिट की एनर्जी है जो कि बताती है कि हाँ भाई ये कुछ इस तरीके के थॉट्स रख रहे थे कि हमारा रिश्ता कुछ रीज़न से है, भगवान ने मिलवाया है या भगवान की मर्ज़ी से है, ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे इनके दिमाग में आ रही थी बातें। और यस, ये तो बताता ही है कि काफ़ी अकेला भी फील कर रहे थे। रिलैक्स एंड लेट गो, ये अपनी लाइफ में रिलैक्स करना चाहते हैं, लेट गो मतलब लाइक ये खुशियाँ चाहते हैं। ये कल रात सोच रहे थे यार मैं ऐसी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दूँ क्या, मैं अब ऐसी अपनी ज़िंदगी बस सोचने में और दूर दूर से देखने में और देख देख करके तरसने और तड़पने में बिता दूँ, या फिर कुछ करूँ भी। सो ये चाहते हैं कि जो भी ईगो इश्यूज़ हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स, उनको लेट गो करें, आपके साथ बातचीत करना शुरू करें, रिश्ते में आगे बढ़े ताकि रिलैक्स फील करें। तो इनको समझ आ रहा है, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, और इनको समझ आ रहा है कि सुकून मुझे कहाँ मिलेगा।
इनको पता है सुकून आपके पास ही मिलेगा, तो वही चीज़ है हिडन। बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर के, नथिंग टू वरी अबाउट। ये फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ये फीलिंग्स को छुपाते हैं, ये खुल के बताते नहीं हैं। और ये जो सब कुछ चल रहा है ये कौन सा बता देंगे, ये भी ये नहीं बताएंगे। और आपको लगेगा अरे ऐसा ये कभी फील ही नहीं करते हैं, ऐसा तो कभी इन्होंने बोला ही नहीं है। बात यहाँ पर ये कि ये कार्ड ने सारी चीज़ उसको क्लियर कर दी, हिडन। ये एक ऐसे इंसान है, ये ऐसा लड़का या लड़की है जो कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये एक ऐसा लड़का या लड़की है जो कि एक्सप्रेस तो बहुत कुछ करना चाहता है, बट इसको वर्ड्स नहीं मिलते अपनी बात को रखने के, अपने दिल की बात को रखने के। ये रोमांटिकली मतलब इसको तो ये हो सकता है कि वैसे ये शाय ना हो, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा शाय है। या लड़का लड़की, अगैन मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। सो इन सारी चीज़ों में आई थिंक ये शाय है, आई फील। ओके, सो ये कुछ इनकी कल रात की एनर्जी है। एंड ये एक एनर्जी ऐसी है कि ज़्यादा ओवर थिंक क्या करती है, इरिटेशन लेकर के आते हैं। और इरिटेशन जब ओवर थिंक होती है तो इरिटेशन होती है, और जब इरिटेशन और ओवर थिंक मिलती है तो एनजाइटी बनती है, और एनजाइटी के बाद डिप्रेशन है, सिंपल। सो ये इनकी एनर्जी है कल रात की। और मैं आपके लिए मैसेज, एंजल्स के मैसेजेस देखती हूँ मैं आपके लिए। वेट, हाँ, अच्छा आज कुछ डिफरेंट करते हैं। एंजल्स के मैसेजेस तो मैंने शायद कल इवनिंग रीडिंग में भी लिए थे। सो मैं यहाँ से आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ, ये वाला जो डेक है ना, यहाँ से। चलिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है। ओके, चलिए। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए। गाइस ये वाला सॉन्ग सुनना आप, क्योंकि इस रीडिंग के टाइम पे यही सॉन्ग मेरे दिमाग में आ रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे सॉन्ग सुने बहुत टाइम हो गया है। मुझे सॉन्ग सुनना बेसिकली पसंद है जब मैं शांत होती हूँ, या मतलब लाइक जब फ्री होती हूँ ना, तब मुझे सॉन्ग सुनना पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ सॉन्ग सुन रही हूँ, नहीं, मुझे फोकस करना अच्छा लगता है लिरिक्स पर, वर्ड्स पर। तो वो सॉन्ग को फोकस करना और उसको फील करना आई थिंक मुझे अच्छा लगता है। सो मैं जब भी फ्री होती हूँ ना कि हाँ आराम से बस यही सॉन्ग ही फिर फोकस करना, उसी को सुने, तब मैं सुनती हूँ। ऐसे चलता रहता है, होता रहता है, लेकिन एक है मेरी कि बस सुकून चाहिए तब सुने। सो बहुत टाइम हो गया मुझे सॉन्ग सुने, बट ये मेरे दिमाग में भी आ रहा है। सो ये ज़रूर सुनना, बहुत प्यारा सा और बहुत पुराना सॉन्ग है, हमें तुमसे प्यार कितना। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो इसको ज़रूर से सुनना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत अच्छा सॉन्ग है, ओल्ड इज़ गोल्ड। जॉय, कंप्लीशन, ग्रिफ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, एंड यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उससे बाहर निकल आओगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और खुशियों से भर जाएगी। आई फील कि
आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो। आई फील कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे भी सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी खुशियाँ मुझसे रूठ गई। आपको ऐसा लगता है कि जिसको मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है, या कभी मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, या फिर किसी से भी मुझे प्यार नहीं मिला। तो ऐसे थॉट्स आते हैं। ऐसा फील होता है लाइक आपको ऐसा लगता है कभी कभी अपनी ज़िंदगी में कि बस अब बहुत हो गया, अब और ज़्यादा नहीं होना, और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, अब और ज़्यादा नहीं सह सकती या नहीं सह सकता। तो ऐसा कभी कभी फील होता है। आपका ये होता है कि बस इनफ है, अब और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पर ये है कि ये जो आप बार बार ये तकलीफ़ें जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, इसे आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लगेगा है हम तो कभी नहीं चाहते ऐसा, बट ये सच है कि इसको आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। दुखी रह करके, दुख भरी चीज़ें सोच करके, नेगेटिव चीज़ें सोच करके। लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं है तो ढूंढो कि कैसे आप एंजॉय कर सकते हो। जितना आप अंदर से खुश होगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हो ना तो आपकी एक अलग ही एनर्जी निकलती है, और वो दुनिया में से ना खुशियाँ वाली चीज़ों को पकड़ के आपकी ज़िंदगी में लेकर के आती है। और जब आप दुखी होते हो ना तो एक अलग एनर्जी निकलती है जो कि वो भी दुनिया में जाती है, और जो भी दुख भरी चीज़ें वो आपके सामने ला करके खड़ा कर देती है। आप दुखी और दो चीज़ें मिल गई, उनसे आप और दुखी। तो ये चीज़ नहीं करनी। जैसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है जो कि बहुत दुखी है, सैड है। वो कहीं गई, बैठी थी, वो आराम से वो अपनी सोच रही थी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ऐसी उसकी एनर्जी निकली कि एक उसके बगल में आकर के बैठी, तो देखा तो उसका दुख उससे भी बड़ा है। तीसरे से मिली तो उसका दुख उससे भी बड़ा है। क्या कर रहे हो, ये वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बट अगर आप बैठते हो और कोई ऐसा पॉजिटिव इंसान मिलता है जो कि हैप्पी है, मुस्कुरा रहा है और आपको भी मुस्कुराने के लिए बोल रहा है, आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। यहाँ पर वही है कि आपको अच्छा सोचना है, आपको एंजॉय करनी है अपनी लाइफ को। अब आप ये ढूंढिए, अभी से ढूंढना शुरू कर दीजिए कि ऐसा क्या करूँ कि मैं अंदर से हैप्पी फील करूँ, एंड उस चीज़ को करो। डेफिनेटली आपकी लाइफ ऐसे बदल जाएगी, लाइक मिराइकल। जो भी हैं, जितने भी हैं, देखो सच बताऊँ ना, कहते हैं कि समझदार लोग फ्यूचर का देख के चलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट मेरा मानना ये है कि हमें आज को देखना चाहिए। जो चीज़ हमें कल करनी है उसे आज करने की कोशिश करनी चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि अगला जो 2 मिनट होगा वो कैसा होने वाला है। ऑलराइट। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में टर्की में भूकंप आया, पता है ना आपको। रात में वो लोग बड़ा खुशी सोए होंगे, पता नहीं किसी ने क्या प्लानिंग की थी, किसकी क्या प्लानिंग थी, किसकी कैसी प्लानिंग थी। सुबह क्या था, ना तो ऊपर छत थी ना नीचे ज़मीन, हुई ना यही हालत। तो वही होता है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, फ्यूचर का लेकर के चलना चाहिए, बट फ्यूचर का 20% बाकी प्रेजेंट का लेकर के चलना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि हमें नहीं पता आगे आने वाले 2 मिनट, आगे आने वाला 1 मिनट कैसा होने वाला है। तो फ्यूचर का ज़्यादा लेकर के चलना मतलब आप इंजॉय ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ को, और फ्यूचर का पता ही नहीं है जिस चीज़ का कि क्या होना है। तो मैं कहती हूँ कि फ्यूचर का लेकर के चलो हमेशा, बट 20%, बाकी का प्रेजेंट में लेकर के चलो। प्रेजेंट को लेकर के चलो, उसको एंजॉय करो। हर वक्त सोचो कि क्या करूँ जिससे मेरा दिल खुश रहे, क्या करूँ जिससे मैं एंजॉय करूँ, जिससे मेरी लाइफ मुझे कंप्लीट फील हो। बस हमेशा ये थॉट रखो अपने दिमाग में। ओके, ये जॉय का कार्ड वही बताता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।